हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिल्ली के फेमस तवा छोले भटूरे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी छोले भटूरे बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और भटूरे कई बार क्या होता है, हम भटूरे बनाते हैं चिंगम की तरह हो जाते हैं खाने में, तो इस तरह से भटूरे बनाएंगे एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम बनेंगे और इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम यहाँ पे आपको वाइट चने चाहिए होंगे। चनों को आपने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लेना है। धोने के बाद आप इनको भिगो के रखिएगा। कम से कम 6 से 8 घंटे तक चनों को भिगो के रखेंगे तो चने अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और अच्छे जब चने फूल जाते हैं ना, तो पकते भी जल्दी हैं। तो ओके, देखिए चनों को मैंने भिगो दिया है और इसके बाद यहाँ पे मुझे लगभग 6 घंटे तक चनों को भिगो के रखा था। देखिए चने फूल चुके हैं। अब इसके बाद आपने चनों को बॉईल करना है। तो इनको ना बॉईल करने का तरीका बताता हूँ। चनों का पूरा पानी आप निकाल दीजिए। इसके बाद चनों को प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। अब हम इनको डार्क करेंगे, काला करेंगे। तो काला करने के लिए हम क्या करते हैं, केवल पोटली बना के डालते हैं चाय पत्ती की। तो वैसा नहीं करना है। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी लिया है, इसमें 3 छोटे चम्मच हम चाय पत्ती ऐड करेंगे। चाय पत्ती को आपने ना हाई फ्लेम में यहाँ पे बॉईल कर लेना है। जैसे बॉईल आ जाएगा, थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है। जैसे आप बेकिंग सोडा डालेंगे ना, पानी का जो कलर है एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम डार्क हो जाएगा। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देनी है। ज़्यादा आपको इसको पकाने की जरूरत भी नहीं है। और फिर आप ना इस पानी को छान लीजिए। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे, अगर आपने 1 कप यहाँ पे चने का लिया होगा, 3 कप आपने इसमें पानी के ऐड करने होते हैं। तो ओके, देखिए यहाँ पे चनों के अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, चाय पत्ती को मैंने फेंक दिया था। ठीक है, इसका थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चक्री, फूल, जावित्री वगैरह डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब प्रेशर कुकर ऊपर से कवर कर दीजिए। 20 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम इनको पकने देना है। अब यहाँ पे ना भटूरे बनाने का डो लगा लेते हैं। इंस्टेंट भटूरे कैसे बनाएंगे वो तरीका बताता हूँ। 100 ग्राम आपने सूजी लेनी है। मैंने मोटे वाली सूजी का यूज़ किया, आप बारीक सूजी भी डाल सकते हैं। 3 बड़े चम्मच आप इसमें दही के ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। चीनी से ना कलर बेहतरीन आता है जब भटूरे फूलते हैं हमारे। और इसके साथ में आधा कप आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। अच्छी तरह से सूजी को आपने पानी और दही के साथ मिक्स कर लेना है। 5 से 7 मिनट तक आप इसी तरह से सूजी को छोड़ेंगे तो सूजी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और आपका जो डो है ना, वो भी जल्दी तैयार हो जाएगा। नहीं तो सूजी को ना थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए मैदे के साथ गूंद देते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे बेकिंग सोडा नहीं, पाउडर डालना है। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी के साथ भटूरे बनाते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो क्या देखिए, बेकिंग पाउडर और कसूरी मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। आप बेकिंग पाउडर क्यों डालते हैं, बेकिंग पाउडर से तो भटूरे अच्छी तरह से फूल जाते हैं, दूसरी सॉफ्टनेस रहती है। इसके बाद आपने इसमें मैदा ऐड करना है। तो 600 ग्राम आपने इसमें मैदा ऐड कर देना है। मैदे को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। अब पानी का मेजरमेंट कैसे करेंगे, 2 बाउल भर के अगर आपने मैदा लिया होगा ना, तो ये देखिए आधा बाउल आपने पानी लेना है। थोड़ा सा मैदे को ऊपर से इस तरह से मिक्स कर देते हैं। फिर आप इसमें पानी ऐड कीजिए। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जो डो लगाना है, यहाँ पे हम नर्म डो का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भटूरे हैं ना, हम बेलन से बेल के नहीं बनाएंगे, हाथों से ही बनाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मैदे को इकट्ठा कर लिया है। अभी जो मैदा ना ये चिपकेगा, तो आपने जो ऑयल लिया होगा ना, थोड़ा सा ऑयल डाल देना है साइडों में इस तरह से। और यहाँ पे हम गलती ये करते हैं ना, मैदे को गूंदना शुरू कर देते हैं। तो आपने मैदे को गूंदना नहीं है, इस तरह से पटकना है। कम से कम 30 से 35 बार पटकिएगा। इससे क्या होगा, मैदे में जो एक खिंचाव होता है, जो ग्लूटेन होता है ना, वो थोड़ा सा खिंचाव कम हो जाता है। तो ओके, देखिए मैं थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से इसको पटक रहा हूँ। जो इसमें क्रैक्स दिख रहे थे पूरी तरह से वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। और इसका हमारा जो डो है देखिए अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है। अब आपने डो को ना कम से कम 15 मिनट का रेस्ट देना है। इसके बाद आप इसके भटूरे बना सकते हैं। तो ओके, देखिए 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब आपने इसके ना पेड़े बना लेने हैं। कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारे पास ब्रेकफास्ट ज़्यादा लोगों का होता है सुबह ब्रेकफास्ट में, तो हम रात को ही इसके पेड़े बना के रख लेते हैं। तो जो पेड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी हमारे भटूरे बन के तैयार हो जाते हैं। हल्का सा टेबल के ऊपर ऑयल लगाइए। देखिए इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाने से क्या होगा, डो चिपकेगा नहीं। और इस तरह से आपने इसके ना मीडियम साइज के पेड़े बना लेने हैं। और पेड़ों को अच्छी तरह से हाथों के ऊपर घुमा लीजिए इस तरह से। और पेड़े को भी आपने ना कम से कम 3 से 4 मिनट का यहाँ पे रेस्ट देना होता है, क्योंकि जब आप पेड़ को घुमाते हैं ना, वो दोबारा से थोड़ा टाइट हो जाता है। तो पेड़ों को भी आपने रेस्ट देना है। हल्का सा पेड़ों के ऊपर ना इस तरह से ऑयल लगा दीजिए। इससे क्या होगा, पेड़े ऊपर से ना सूखेंगे नहीं। चलिए ऊपर से कवर कर देते हैं और यहाँ पे 5 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं। और स्टोर करके रखना चाहे, जैसे शाम को आप भटूरे के पेड़े बना लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, सुबह आप इसके भटूरे बना सकते हैं।
अब यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगाना है देखिए टेबल के ऊपर, और इस तरह से हाथ से ही भटूरे को ना फैला दीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। सॉफ्ट डो है, आपके जो भटूरे हैं ना इस तरह से भी बन जाएंगे। और अगर आपने इसको ज़्यादा पतला बनाना है, हाथ के ऊपर इस तरह हल्का सा घुमाइए, देखिए भटूरा बिल्कुल भी खिंचेगा नहीं, क्योंकि सूजी का यूज़ किया है। सूजी से सॉफ्टनेस रहती है, भटूरा जो है ना अच्छा बनता है और थोड़ा बाहर से क्रिस्पी बनता है। तो क्या देखिए, गर्म ऑयल में आपने भटूरा डालना है, हल्का सा ऑयल डालेंगे ना तो भटूरा अच्छी तरह से फूल जाएगा। और इस तरह से खाना चाहिए, गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। बट हम तवा भटूरे बना रहे हैं, सारे भटूरे आपने बना लेने हैं और इन भटूरों को आपने इकट्ठा करके रख देना है। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अब चने बना लेते हैं। भटूरे तो बना के हमने रख दिए साइड में। यहाँ पे आपने 2 प्याज लेने हैं, उनको रफली काट के डाल दीजिए। थोड़ा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कीजिए और इनको बिना पानी डाले हुए ग्राइंड कर लीजिए, देखिए इस तरह से। और इसके साथ में आपने 2 टमाटर लेने हैं, इनको भी ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिए, इससे ना ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। तो देखिए टमाटरों की प्यूरी बना ली है। चने चेक कर लेते हैं। 20 मिनट तक चनों को मैंने मीडियम फ्लेम में बॉयल किया है। 4 विसल आई थी यहाँ पे, और गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो ओके देखिए चने अच्छी तरह से पक चुके हैं और इनका जो कलर है वो भी डार्क हो चुका है। तो यहाँ पे चाय पत्ती को बॉयल करके डालेंगे ना, कड़वा टेस्ट नहीं आएगा और कलर भी बेहतरीन आएगा। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, 3 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। अजवाइन हम तो डालते हैं ताकि गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वाइट चने ज़्यादातर गैस्ट्रिक कर देते हैं। इसके साथ में 2 आपने साबुत मिर्च ऐड करनी है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और ये भी डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। इसके बाद जो आपने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बना के रखा होगा ना, वो ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में ना इस पेस्ट को पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। और बीच बीच में आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है, ठीक है। और इसके साथ में खट्टा करने के लिए यहाँ पे मैं अनारदाना पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें अनारदाना डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, या फिर अनारदाना ना हो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो ओके देखिए अनारदाना को भी मैंने मिक्स कर लिया है और प्याज के साथ में अच्छी तरह से पका लिया है। जब इस तरह से आपका जो मिक्सचर है दानेदार हो जाएगा, फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। बाकी थोड़ा नमक हमने चनों में पहले भी ऐड कर दिया था। अब टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है और टमाटरों को पकने दीजिए, साथ में ही ना मसाले भी आपने ऐड कर देने हैं। आधा छोटा चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 2 छोटे चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने पानी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसाले डालेंगे, अच्छी तरह से वो पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं पकने के बाद। और अगर आप इसमें चना मसाला पाउडर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया। अच्छी तरह से पानी के साथ मसालों को मिक्स कर लेते हैं। और दूसरी साइड देखिए टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटरों को जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है वो भी खत्म हो चुका है। अब आपने इसमें ना मसाले भी ऐड कर देने हैं और मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम में मसालों को तब तक पकाना है जब तक मसाला पकने का बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और थोड़ा सा ऑयल छोड़ना भी शुरू ना करते हैं। 1 चम्मच आप इसमें घी ऐड कर दीजिए। घी से चनों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो 1 बड़ा चम्मच मैंने घी का ऐड कर दिया है। घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए मसाला जो है तैयार हो चुका है। अब आपने जो बॉयल करके चने रखे होंगे ना, 1 से 1.5 लीटर भर के आपने चनों की ऐड करनी है। थोड़ा सा इनको ना मैश कर लेना है। थोड़ा चनों को मैश कर लेंगे तो चनों की ना ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। आधे चने आपके खड़े खड़े रहेंगे और ग्रेवी भी अच्छी थिक मिलेगी आपको इसमें। तो ये देखिए चनों को मैश कर लिया, थोड़ा भून लिया। अब चनों का जो पानी है ना वो आपने ऐड करना है। जो चाय पत्ती वाला पानी है वो आपने फेंकना नहीं है, उसका यूज़ कीजिएगा। और देखिए अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लिया। अब हम इसमें चने भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए आधे चने मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। चनों को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। जब चनों को मैश करके डालते हैं ना तो इससे क्या होता है, चना मसाला डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि चनों का जो टेस्ट है वो अपने आप ही ग्रेवी में अच्छा आ जाता है। अब कढ़ाई थोड़ी सी छोटी हो रही है तो हम इनको ना कुकर में ही डाल देते हैं, क्योंकि कुकर थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो कुकर में अच्छी तरह से चने जो हैं वो पक जाएंगे। गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं और चनों को आपने हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। थोड़ा मसाले भी चनों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और ग्रेवी में एक अच्छी थिकनेस भी आ जाएगी। तो ओके देखिए
कि हमारा जो चना मसाला है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ड्राई चने बनाने हैं, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। भटूरों के साथ जो चने यूज़ किए थे थोड़े से ड्राई रहते हैं। लास्ट में काफ़ी सारा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। हरे धनिया को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो भटूरों के साथ सर्व किए जाने वाले चने हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब जल्दी से यहाँ पे प्लेट लगा लेते हैं। अब आपने जो भटूरे बना के रखे होंगे ना, इनको तवे के ऊपर गर्म करना है। दिल्ली या कहीं भी आप ना आजकल मार्केट में चले जाओ, ट्रेंड चला है, भटूरे बना के रख लेते हैं, उसका इनको ना तवे के ऊपर गर्म करते हैं और गर्मा-गर्म भटूरों को ना सर्व करते हैं चनों के साथ में। टेस्टी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, आपने केवल मार्केट में खाए होंगे। तो ओके, देखिए यहाँ पे मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से आपने इनको गर्म कर लेना है। इससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनको अपना चनों के साथ सर्व कर दीजिए। थोड़ी सी चटनी, थोड़ा अचार आपने साथ में देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।